जी नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ईएमआरएस फेज 2 की चर्चा करेंगे। इस फेज 2 के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले नेस्ट द्वारा एक ऑफिशियल वीडियो जारी किया गया था अपने 7th फाउंडेशन डे पे। ये जो मैसेज आप देख रहे हैं ये कमिश्नर का मैसेज है, नेस्ट के कमिश्नर का मैसेज है। ये 1 अप्रैल 2025 का मैसेज है। इस दिन नेस्ट का फाउंडेशन डे होता है। इसी दिन एक वीडियो नेस्ट द्वारा जारी किया गया था जिसमें फेज 2 के बारे में थोड़ी चर्चा की गई थी। पहले वो वीडियो हम लोग देख लेते हैं। नए ईएमआरएस शुरू करने के लिए तथा रिक्त पदों को भरने के लिए इस वर्ष नेस्ट 7,000 से अधिक नए शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती करने जा रहा है। नेस्ट का मानना है कि सभी कर्मचारियों का पेशेवर विकास महत्वपूर्ण है, जिसके लिए 2024 में नेस्ट ने इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स पर ईएमआरएस प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया। ठीक है, इसमें आप लोगों ने देख लिया है कि ये जो वीडियो नेस्ट ने अपने 7th फाउंडेशन डे पे जारी किया गया था कि उसमें ये कहा गया था। असल में ये वीडियो 4 महीने पुराना है। उसी वीडियो को हम लोग संज्ञान में लेते हुए ये कह रहे थे कि जो है वैकेंसी फेज 2 की जल्दी आने वाली है, लेकिन अब 4 महीने बीत चुके हैं। इस पूरे 4 महीने में क्या कुछ हुआ, उन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में ये कहा गया कि इस साल 7,000 से अधिक टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसी आएगी, हम भर्ती करेंगे। ये उनके ऑफिशियल वीडियो में है। यही वीडियो नेस्ट ने सारे जो है ईएमआरएस को भेजा था, सारे प्रिंसिपल को दिखाया गया था, सभी बच्चों को प्रेजेंटेशन में दिखाया गया था कि 7,000 हम टीचिंग और नॉन टीचिंग की भर्ती इस साल करने जा रहे हैं। फिर अब ये वीडियो आज का वीडियो नहीं है, ये वीडियो हम लोग पहले भी शेयर कर चुके हैं। वो ये अप्रैल का वीडियो है। अब आज 4 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमें फेज 2 के बारे में कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई सही जानकारी एकदम नहीं है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि हम कह सकें कि इस महीने में आ जाएगी या इस दिन आ जाएगा। इसी को हम पूरा और एक बार समझ लेते हैं। फिर इसी के बाद प्रिंसिपल कॉन्क्लेव हुआ। सारे प्रिंसिपल जो है नेस्ट ऑफिस में दिल्ली बुलाए गए थे। एक बड़ा सा जो है मीटिंग हुआ था जिसमें चर्चा हुई थी। इसी को वीडियो दिखाते हुए सारे प्रिंसिपल से जो अपडेट निकलती थी कि हाँ फेज 2 जो है वो जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जल्द देखने को मिल जाता है। लेकिन सबने यही वीडियो देखा था, इसी बेसिस पे वो सब लोग कह रहे थे कि हाँ वैकेंसी जल्दी फेज 2 को आने वाली है। उसके बाद इनका जीबीएम भी हुआ, गवर्निंग बॉडी मीटिंग या जनरल बॉडी मीटिंग हुआ, उसमें भी चर्चा हुई इसी चीज़ को लेके, वैकेंसी को लेके सारी चीज़ों की हुई। उसके बाद फिर एक गाइडलाइन नेस्ट द्वारा जारी किया गया, क्योंकि वैकेंसी आई नहीं तो स्टेट वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई हमारे पास स्टाफ नहीं है, टीचिंग स्टाफ नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है, हमें या तो भर्ती करके दीजिए या तो हमें अपने स्तर से जो है इनको जो है रखने का कुछ जो है गाइडलाइन दीजिए, कुछ दिशा निर्देश दीजिए, ताकि हम जो है जो बच्चों को एजुकेशन देना है, जो टीचिंग करना है, नॉन टीचिंग के स्टाफ की हमें आवश्यकता, हम उसकी पूर्ति कर सकें। तो नेस्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी जी गेस्ट टीचर के संबंध में, यानी टीजीटी पीजीटी के लिए। और उन्होंने स्टेट सोसाइटी को कहा था कि अभी हम फेज 2 के प्रोसेस में हैं। उसकी पहली लाइन यही थी कि फेज 2 अंडर प्रोसेस है, फेज 1 पूरा हो चुका, फेज 2 अंडर प्रोसेस में है। जब तक हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं कर लेते हैं तब तक आप इस एकेडमिक ईयर के लिए यानी 31 मार्च 2026 तक आप गेस्ट टीजीटी पीजीटी अपने स्तर से रख लीजिए। ठीक है, उसमें भी ये कहा गया कि अंडर प्रोसेस है फेज 2, तो ये भी लगा कि हाँ जल्दी ये फेज 2 की नोटिफिकेशन निकाल देंगे। ठीक है, तब तक तो ठीक था। उसी के बीच में इन्होंने एक और प्रक्रिया शुरू कर दी, एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन का मतलब है जो स्टेट एम्प्लॉय थे, स्टेट वालों ने, क्योंकि अभी ये 7th नेस्ट ने क्या 7th फाउंडेशन डे अपना मनाया। मतलब नेस्ट अभी 7 साल ही पुराना है, लेकिन ईएमआरएस जो है वो 28 साल पुराने, 1997 से ही ईएमआरएस बनने शुरू हो गए थे। तो उस समय स्टेट वालों ने अपने स्टाफ रख रखे थे अपने स्तर से, रिक्रूटमेंट करके अपने अपने यहाँ अपने अपने राज्य में अपने अपने प्रदेश में लोगों ने कर रखा था। इन्हीं स्टेट सोसाइटी ने नेस्ट से ये कहा था कि जो हमारे स्टेट के एम्प्लॉई हैं आप इनको जो है अब एब्जॉर्ब कर लीजिए और इन्हें नेस्ट का एम्प्लॉय बना लीजिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बना लीजिए। एक लिस्ट 432 लोगों की जारी हुई थी, 432 लोगों के जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ थे इन्हीं हमारे इसमें, उनका एब्जॉर्प्शन का ये लिस्ट था कि हम इनको जो है अपना एम्प्लॉय बना रहे हैं। उसके बाद फिर हुआ कि एक लोकसभा में अभी मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ने जो है, ट्राइबल मिनिस्ट्री ने एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए ये कहा था कि हमने फेज 1 में 10,000 से अधिक की भर्ती कर ली है। अब क्या है कि फेज 2 के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमने जो है स्टेट सोसाइटी को ये कह दिया कि उनके यहाँ जो भी स्टाफ की कमी है क्वालिटी एजुकेशन के लिए, ईएमआरएस चलाने के लिए, आप जो है आउटसोर्सिंग कर लीजिए।
आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि किसी को ठेका दे दिए कि भाई हमको इतना टीचर चाहिए, हमको इतना टीचर के लिए तो इन्होंने गेस्ट रख रखा है, नॉन टीचिंग के लिए है आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। तो आउटसोर्सिंग आप कर लीजिए किसी कंपनी से, किसी फर्म से टाई अप करके, जो क्वालिफिकेशन है उसको जो है पूरा करते हो उनको रख लीजिए और फिर अपना जो है मानदेय से काम चलाते रहिए। कोई फेज 2 के बारे में उन्होंने लोकसभा में चर्चा नहीं की। अब इसी बीच क्या हुआ कि इसी को मानते हुए नेस्ट ने कई सारे सर्कुलर अभी हाल ही में इस मंथ जारी किए गए हैं, जिसमें डॉक्टर, स्टाफ नर्स, काउंसलर के लिए आउटसोर्सिंग के लिए कहा गया कि इनको आउटसोर्स पे रख लीजिए। फिर हॉस्टल वार्डन के लिए भी एक गाइडलाइन जारी की गई नेस्ट द्वारा कि आप जो है मतलब स्टेट सोसाइटी को उन्होंने ये डायरेक्शन दिया, ये गाइडलाइन दी कि आप आउटसोर्सिंग पे अपने यहाँ फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन की ज़रूरत हो तो उसे रख लो, मेल की ज़रूरत हो तो उसे रख लो। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब ये लग रहा है कि इस एकेडमिक सेशन में ये सब जो है आउटसोर्सिंग और गेस्ट फैकल्टी से ही काम चलाएंगे। फ़िलहाल फेज 2 की हम लोगों की पहले जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो पहले तो इस वीडियो के आधार पे मिली थी, जब अप्रैल में मिली थी, जब ये वीडियो जारी हुआ तो ये लग रहा था कि हाँ जल्द ही ये जो है इसका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकता। फिर ये आया कि जब इन्होंने गेस्ट टीचर की जो गाइडलाइन जारी की उसमें कहा कि फेज 2 अंडर प्रोसेस में है, तब भी लगा कि हाँ जल्द ही 1-2 महीने में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। फिर हमें और सुनाई पड़ा और टीचर से जो EMRS में स्टाफ काम कर रहे हैं उनसे पता चला कि हाँ वैकेंसी जो है हमें अगस्त सितंबर में देखने को मिल सकती है। अब ये चल रहा है कि हाँ इस साल आ जाए उसकी उम्मीद करो बस। तो इस साल इसके आने की उम्मीद थोड़ी थोड़ी है, वो संभावना पूरी है कि हाँ आ जाए, क्योंकि ये सेमेस्टर तो मतलब ये सेमेस्टर क्या, ये एकेडमिक ईयर तो इनका गया। अब हमें आपको ये करना है कि जैसे आप लोग ये पूछते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, ये यूट्यूब से बाकी हम सबसे पूछने के अलावा आप नेस्ट से भी पूछिए, मिनिस्ट्री से भी पूछिए, मंत्रालय से भी पूछिए, अपने यहाँ के CM से पूछिए, PM से पूछिए, सबसे पूछिए। इसके लिए आपका ये टोल फ्री नंबर है नेस्ट ऑफिस का, यहाँ फ़ोन करके पूछिए कि क्या अपडेट है, क्यों क्या हो रहा है, सारी चीज़ें पूछिए। ईमेल एड्रेस दिया गया है, इस पे आप ईमेल करिए, रिक्रूटमेंट संबंधित कोई ईमेल हो इस पे करिए, 23 से संबंधित है। इसके कमिश्नर लोगों का ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, इन पे आप संपर्क करिए, ट्वीट करिए, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। थोड़ा सा प्रेशर बनेगा तो ये जो आउटसोर्सिंग और बाकी चीज़ों से जो नेस्ट मुक्त हो गया है, नेस्ट ने क्या किया कि अपना पूरा बर्डन स्टेट सोसाइटी को दे दिया कि भाई तुमको टीचर चाहिए तुम अपने यहाँ से भर लो, गेस्ट टीचर आप रख लो, आपको नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए आप आउटसोर्सिंग से रख लो। तो नेस्ट ने अपना पूरा काम जो है कह दिया कि स्टेट सोसाइटी अपना जो है टेम्परेरी बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपनी नियुक्ति कर ले, भर्ती कर ले। तो इससे काम नहीं चलने वाला है। अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये वैकेंसी डिले करेंगे और इसी तरह से आउटसोर्सिंग, प्राइवेट, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग ऐसे ही काम चलाते रहेंगे। तो आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा इसी पे लगे रहिए, लेकिन जब आप पढ़ के ऊब जाइए, तैयारी कर रहे हैं आप लोग, हमें पता है, लेकिन जब आप लोगों का मन ना लगे, जब आप लोग सोशल मीडिया या फेसबुक चला रहे हैं तो इधर उधर करने से अच्छा है कि आप लोग ट्वीट पे भी कर दीजिए, फेसबुक पे पोस्ट भी कर दीजिए, जहाँ भी आप जो भी चलाते हैं तो इनसे पूछना शुरू करिए, इनसे बताना शुरू करिए कि भाई ये क्वालिटी एजुकेशन क्या दे रहे हो जब टीचर है ही नहीं है। विश्व गुरु बनने के लिए पहले अपने यहाँ तो गुरु हो जाएँ, अपने स्कूलों में गुरु भर लीजिए। ऐसा ना हो कि KBS NBS की तरह EMRS भी 5-5 6-6 साल पे वैकेंसी ना दे। तो ये आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट और शेयर करते रहिए ताकि इन पे थोड़ा प्रेशर बने और फेज 2 की वैकेंसी हमें इस साल देखने को मिल जाए। फिलहाल अगर इस संबंध में कोई और अपडेट होगी तो हम ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे।